एनएसए अजीत डोभाल, इनकी एक सीक्रेट बातचीत क्या निकल कर बाहर आ गई है। मार्को रूबियो को इन्होंने क्यों कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के उतरने का इंतजार करेंगे हम लोग। वहीं रूस ने भी अब भारत अमेरिका डील पर बोला है। अभी अगर आप देखें ना तो भारत अमेरिका डील के बाद कई तरह की हलचल मची हुई है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया में लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर एनडीटीवी वर्ल्ड के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है तुम आदर किसी से, सम्मान किसी से खरीद नहीं सकते। हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से चापलूसी दिखाई थी, चापलूसी का अंत कुछ ऐसा ही होता है। ये चीजें देखने को मिल रही है कि भारत के साथ न सिर्फ एग्रीमेंट फाइनल हो गया, बल्कि भारत को इन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स के क्लब में शामिल भी कर लिया। हो सकता है कल को पाकिस्तान भी शामिल हो, लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लोग यही कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील के बाद हमारा मुंह कहाँ रह गया। वहीं भारत के एक दूसरे पड़ोसी की बात करें, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। कहा जा रहा है कि शायद बांग्लादेश अमेरिका के साथ एक सीक्रेट ट्रेड डील कर रखा है, जिसे वो 12 फरवरी को यानी चुनाव से पहले करना चाहते हैं। यूनुस के अमेरिकी डील को सीक्रेट रखने पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूनुस को इस डील की जल्दी क्यों है, चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के लिए यूनुस इसे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। यूनुस की अमेरिका संग डील की गोपनीयता ने बांग्लादेश में जो एक्सपोर्टर हैं और टेक्सटाइल सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फिक्र में डाल दिया है। ये सारी बातें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी डील हुई है जिस डील से लोगों के बीच में हलचल मच सकती है। बांग्लादेशी कारोबारी ये कह रहे हैं कि देश का टेक्सटाइल उद्योग बीते साल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कारण कमजोर पड़ गया है। मुश्किल वक्त में सीक्रेट डील से ये सेक्टर कमजोर हुए तो बांग्लादेशी इकोनॉमी बुरी तरीके से। बांग्लादेशी कारोबारियों को लगता है कि ट्रंप की नजर उनके देश के सबसे प्रमुख रेडीमेड कपड़े के व्यापार। वैसे यूनुस का मुख्य काम ये है कि वो देश में चुनाव कराएं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि चुनाव नहीं, बल्कि वो 9 फरवरी को एक डील करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, और इस डील में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे में भारत के आसपास एक बड़ा बदलाव भी दिख रहा है। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चिट्ठी पब्लिश की है, स्क्रीन पर आप देखिए इस ट्वीट को, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी चाइना के राष्ट्रपति से बातचीत की और ये एक लंबा कॉल था जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण चीजों पर बातचीत की, व्यापार पर बातचीत की, मिलिट्री पर बातचीत की, मेरे अप्रैल के ट्रिप पर बातचीत की, और मैं अप्रैल में जाने वाला हूँ चाइना, ताइवान को लेकर बातचीत की, रूस यूक्रेन को लेकर बातचीत की, अभी जो ईरान में सिचुएशन है उसको लेकर बातचीत की, और तेल और गैस खरीद जो चाइना हमसे करेगा उस पर भी बातचीत हुई। चाइना ने ये भी कंसीडर किया है कि वो एडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमसे खरीदेगा, सोयाबीन को खरीदेगा 20 मिलियन टन और अगले साल 25 मिलियन टन, एयरप्लेन इंजन, बहुत सारी चीजें अब बिकेंगी, और हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, शी जिनपिंग के साथ मेरा बहुत ही बढ़िया है, और हम रियलाइज करते हैं कि दोनों ही आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब इससे आपको क्या समझ में आया? डोनाल्ड ट्रंप एक आर्थिक बैलेंस बनाना शुरू कर चुके हैं। वहीं भारत के साथ रिश्तों के बीच में एक अच्छी गर्माहट ये देखने को मिल रही है कि व्हाइट हाउस के अफसरों ने ये ऐलान किया कि भारत में जो एआई समिट होने वाला है, इस एआई समिट में वो अपने प्रतिनिधि भेजने वाले हैं। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस ने क्या कहा है, क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, रूस की प्रवक्ता हैं ये, और रूसी प्रवक्ता ने कहा कि देखो भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो किससे तेल खरीदता है और किससे तेल नहीं खरीदता है। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से इस बात को कहा है कि भारत ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो हमसे तेल नहीं खरीद रहे हैं। कई सेक्टर्स हैं जिसमें हम पहले भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब इन सब के बीच में डोभाल के बारे में भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आई है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में कहा गया कि जब भारत के साथ बार बार
ट्रंप पंगे ले रहे थे। तब विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अजीत डोभाल के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत में अजीत डोभाल ने खरी खरी सुनाया था रूबियो को। कहा जाता है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल शुरुआती सितंबर की बात है। ये बात तब की है जब तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग हो चुकी थी। पीएम मोदी ने उस वक्त डोभाल को भारत के अमेरिका से रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका भेजा था। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की तस्वीर वायरल होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असहज हो गए। अजीत डोभाल विदेश मंत्री मार्को रूबियो के लिए एक संदेश लेकर आए। ये बात दिल्ली के उन अधिकारियों ने बताया है जो इस बैठक से परिचित हैं और नाम नहीं छापने की शर्त पर यह मीडिया को बताया गया। कहा गया कि डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कहा कि भारत दोनों देशों के बीच कड़वाहट को पीछे छोड़कर समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है। कहा जा रहा है, डोभाल ने रूबियो से साफ कहा, भारत ट्रंप और उनके सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगा। भारत उनके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेगा। भारत अतीत में भी अमेरिकी प्रशासन की दुश्मनी जैसी हरकतें झेल चुका है। हालांकि डोभाल ने रूबियो से मुलाकात में कहा कि भारत चाहता है कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत की सार्वजनिक आलोचना कम करें ताकि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ सके। कहा गया कि उस समय भारत ट्रंप के अपमानों और अगस्त में उनके द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से आहत था। ट्रंप ने भारत को हाई टैरिफ वाले डेड इकोनॉमी तक करार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वो रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को चला रहे हैं। डोभाल की मुलाकात के कुछ ही समय बाद भारत अमेरिका में तनाव कम होने के पहले संकेत दिखाई देने लगे। 16 सितंबर को ट्रंप ने मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया, उनके शानदार काम की प्रशंसा की। साल के अंत तक दोनों नेताओं ने टैरिफ कम करने की समझौते किए और बढ़ते हुए बार बार फोन और बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात को कहा कि निजी चर्चाओं को वो जोर नहीं देते हैं, मतलब पब्लिश नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ अब ये जो बातें मीडिया में आ रही है, माना जा रहा है कि भारत ने बहुत ही कठोर अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया, जिसका परिणाम ये है कि भारत का ट्रेड डील हो गया। हालांकि इस ट्रेड डील की सारी डिटेल्स आनी बाकी है। अब देखना होगा कि भारत आगे किस तरीके से इस मौके का इस्तेमाल करता है और जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं तो क्या कुछ नया बदलाव होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का चाइना जाना। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए, चाइना और अमेरिका कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। व्यापार के लिए कुछ समझौते हो जाए वो अलग बात है, पर आगे भारत के ऊपर इनकी निर्भरता रहेगी ही रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।